हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कंट्री। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हो कंट्री के बारे में कि हमारी पृथ्वी पे बहुत सारी कंट्री हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ के बारे में जिनको हराना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ज्ञान टेक रेंज इन्फिनिटी में। इस वीडियो में आप देखोगे और जानोगे इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट कंट्री के बारे में। सो गाइज प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो जैसे कि आप यह जानते ही हो कि इंसानों ने अपनी जान बचाने के लिए और अपनी पेट भरने के लिए जब से जानवरों का शिकार करना शुरू किया है, तब से इतिहास गवाह है कि तब से इंसानों को सत्ता और ताकत की चाह सबसे ज़्यादा रही है। दुनिया का हर लीडर यानी कि शासक यह चाहता है कि उसका एम्पायर यानी कि उसका साम्राज्य सबसे बड़ा, सबसे विशाल और सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। रोमन एम्पायर से लेकर ऑटोमन एम्पायर तक, अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर चंगेज़ खान तक, ब्रिटिश एम्पायर और हिटलर जैसे कई लीडर ने अपने एम्पायर यानी कि साम्राज्य को सबसे ताकतवर और विशाल बनाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। अनगिनत राजा महाराजा आए और चले गए, अनगिनत साम्राज्य पर अनगिनत बार आक्रमण भी हुआ, और इन देशों के अंतर्गत अनगिनत बार लीडर भी बदले गए। लेकिन आज दुनिया बदल गई है, नए कायदे कानून आ गए हैं। इस दुनिया में कुछ देश बहुत कमज़ोर हैं, उन पर कोई भी ताकतवर देश का मन हो तो वह हमला करके उस देश पर कब्जा कर सकते हैं। पर दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिन पर हमला करने के लिए बड़े से बड़े देश को बहुत बार सोचना पड़ सकता है, और अगर फिर भी उन पर कोई हमला कर भी तब भी इन देश से जीतना नामुमकिन है। इसकी वजह है इस देश के ताकतवर आर्मी, ताकतवर दोस्त और इन देशों के ज्योग्राफिकल एरिया। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 देशों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक ऑस्ट्रेलिया को भी जीतना या फिर इस देश को हराना नामुमकिन है। आइए हैं कैसे इस कॉन्टिनेंट और देश की ज्योग्राफिकल ही कुछ ऐसी है कि कोई ऑस्ट्रेलिया पे हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड देश है और 70% एरिया आउटबैक नाम का एक सैंड यानी कि रेगिस्तान से ढका हुआ है। जो देश ऑस्ट्रेलिया के आस पड़ोस है वह देश इतने ताकतवर नहीं है कि वह ऑस्ट्रेलिया से लड़कर जीत सके। और ऑस्ट्रेलिया पे हमला करने लायक अगर कोई नज़दीकी देश है तो वह इंडिया, चाइना और जापान है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हज़ारों किलोमीटर दूर है। और ऑस्ट्रेलिया के सबसे नज़दीकी दुश्मन देश है उस पर हमला करने की ताकत रखता है वो जापान है, और जापान ऑस्ट्रेलिया से लगभग 6,848 किलोमीटर दूर है। तो जापान को पहले 6,848 किलोमीटर की सी रूट या फिर समुद्री दूरी पार करनी होगी, और अगर उनकी आर्मी ऑस्ट्रेलिया पहुंच भी जाए तो इस देश के लोगों तक पहुंचने के लिए उन्हें कई हजारों किलोमीटर तक फैले हुए डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान को पार करना होगा। ऑस्ट्रेलिया की लगभग 98% आबादी समुद्र के किनारे बने शहर में रहती है, और बीच में ऑस्ट्रेलिया एकदम खाली पड़ा हुआ है, जो कि हजारों किलोमीटर के रेगिस्तान और जंगलों वाला इलाका है। इनमें कहाँ ऑस्ट्रेलिया आर्मी कैंप बनाए हुए हैं यह कोई नहीं जानता। यही कारण है जापान ने वर्ल्ड वार 2 के समय ऑस्ट्रेलिया पे हमले करने से पहले कई बार सोचा, और अंत में ऑस्ट्रेलिया पे हमले किए बगैर ऐसे ही छोड़ दिया। दुनिया से इतना दूर और इतना टफ ज्योग्राफिकल एरिया को पार करने के बाद अगर आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच भी गए, फिर भी आप ऑस्ट्रेलिया के गोरिल्ला सिपाहियों से नहीं बच पाओगे। 9 नंबर पे है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का सुप्रीमो लीडर किम जोंग उन। यह लीडर सिर्फ सरफेरा नहीं है, बल्कि नॉर्थ कोरिया की आर्मी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर देश से है, फिर भी नॉर्थ कोरिया पे कोई हमला क्यों नहीं करता? इसकी वजह है इस देश के निडर सैनिक। यह देश किसी भी देश से नहीं डरता। नॉर्थ कोरिया में 12 लाख से ज़्यादा सोल्जर, 4,300 टैंक्स, 250 के लगभग अटैकिंग हेलीकॉप्टर है और 60 न्यूक्लियर वेपन है, वो भी सक्सेसफुली टेस्टेड मिसाइल हैं।
यह देश एक परमाणु देश है। यह देश एक सेकंड भी नहीं सोचेगा न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने में। 1950 की कोरियन वॉर ने यह साबित कर दिया था कि नॉर्थ कोरिया पे हमला करना कोई छोटी बात नहीं है। साउथ कोरिया और यूएसए मिलकर भी नॉर्थ कोरिया को सरेंडर नहीं करवा पाए थे। जब तक चाइना जैसा देश नॉर्थ कोरिया का साथ है, तब तक कोई भी देश नॉर्थ कोरिया पे हमला करने से पहले 2 बार सोचेगा। चाइना और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती ही एक बहुत बड़ी वजह है जिसके कारण यूएसए नॉर्थ कोरिया पे हमला नहीं करता, क्योंकि यूएसए और चाइना एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनना चाहते, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच बहुत ही ज़्यादा बड़ी ट्रेड होती है और अगर हमला हुआ तो नुकसान दोनों देश का होगा। नॉर्थ कोरिया पे हमला करने से सिर्फ नॉर्थ कोरिया या किसी और देश का नुकसान नहीं होगा, इससे वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकती है और दुनिया का कोई भी देश यह नहीं चाहता कि वर्ल्ड वॉर 3 हो। 8 नंबर पे है ईरान। ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। मिडिल ईस्ट पिछले कई दशकों से वार यानी कि युद्ध का एक हॉटस्पॉट बन चुका है। सऊदी अरेबिया, टर्की और यूएसए जैसे एकजुट और ताकतवर दुश्मन देश होने के बावजूद ईरान पे कोई भी देश हमला नहीं कर सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण है ईरान की ज्योग्राफिकल लोकेशन, जो किसी भी दुश्मन देश को ईरान पे हमला करने से पहले 10 बार सोचने में मजबूर कर देगी। ईरान चारों तरफ से विशाल पहाड़ों से घिरा हुआ है और इन पहाड़ों में हजारों सिपाही बंकर्स में छुप के ईरान की रक्षा करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं और अपने देशवासियों को आने वाले खतरे से आगाह करते हैं। और यह काफ़ी नहीं है, ईरान के पास एक अंडरग्राउंड मिसाइल बेस्ड नेटवर्क है जो कि पूरी देश में फैला हुआ है। और यह सब के अलावा उनके पास 5,23,000 सिपाही, 1,613 टैंकर्स, 350 फाइटर जेट और बहुत सारी एडवांस न्यूक्लियर वारहेड यानी कि न्यूक्लियर मिसाइल ही सबसे बड़ी कारण है कि यूएसए, सऊदी अरेबिया जैसे शक्तिशाली दुश्मन देश भी ईरान से दूरी बनाए रखती है। 7 नंबर पे है स्विट्ज़रलैंड। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक। वैसे तो स्विट्ज़रलैंड सबसे शांति प्रिय देशों में से एक है और इस देश ने आज तक किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। इतिहास की किताबों में स्विट्ज़रलैंड को एक न्यूट्रल देश के तौर पे दिखाया गया है। शायद यही रीज़न है कि यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन के सारे डिपार्टमेंट स्विट्ज़रलैंड में ही बने हुए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्विट्ज़रलैंड एक कमज़ोर देश है। भले ही किसी भी लड़ाई में हिस्सा ना लिया हो स्विट्ज़रलैंड ने, लेकिन कई देश से गहरी दोस्ती और अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन किए हैं स्विट्ज़रलैंड ने, जैसे कि जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली और यूएसए जैसे सुपर पावर देश स्विट्ज़रलैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनके पैसे हर स्विट्ज़रलैंड के हर स्विस बैंक में मौजूद हैं। और यहाँ यही नहीं, स्विट्ज़रलैंड के हर सिटीजन को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है और अपना खुद का हथियार रखने की भी अनुमति है। स्विट्ज़रलैंड में घुसना ही बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के आस पड़ोस बहुत विशाल एल्प्स पहाड़ हैं, बहुत सारे बंकर्स, टनल और 24/7 आर्मी सर्विलेंस में रहते हैं। जरा सी भी खतरा महसूस होने पर सिपाही दुश्मनों पर हमला करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। स्विट्ज़रलैंड की आर्मी में 12,500 सैनिक, 193 एयरक्राफ्ट है। स्विट्ज़रलैंड के बर्फीले मौसम में लड़ना किसी भी आर्मी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, पर इन बर्फीली पहाड़ी और मौसम में लड़ने की आदत स्विट्ज़रलैंड की आर्मी को बखूबी आता है। 6 नंबर पे है कनाडा। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश है कनाडा। इसकी आर्मी लगभग 1 लाख सैनिक है। कनाडा को अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कनाडा के पास 2 बड़े एडवांटेज हैं। पहला कनाडा का क्लाइमेट और दूसरा कनाडा का पड़ोसी देश यूएसए। दुश्मन को कनाडा पर हमला करने के लिए यहाँ पर जंगलों और बर्फीली मौसम में चलने वाली हवाएं को और कमर से ऊपर तक आने वाले बर्फ का सामना करना होगा। वैसे कनाडा 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है और एक तरफ से यूएसए है, कनाडा का पड़ोसी देश, जिससे कनाडा का संबंध बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं और गहरे हैं। किसी भी देश को कनाडा पर हमला करने से पहले यूएसए से लड़ना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। 5 नंबर पे है इजराइल। मिडिल ईस्ट का एक बहुत छोटा सा देश, जिसका अपना आस पड़ोस से सभी छोटे बड़े देश से इसकी दुश्मनी भी है,
फिर भी इस पर कोई भी देश हमला करना या फिर कब्जा करने में कामयाब क्यों नहीं हुआ? वजह है इसराइल की आर्मी, जो कि वेल इक्विप्ड होती है हमेशा लेटेस्ट हथियारों से। वैसे इसराइल की आर्मी में 1,70,000 सैनिक ही हैं, लेकिन इसराइल में रहने वाले हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है और इसराइल की हर औरत या फिर लड़की कम से कम 2 साल के लिए और आदमी कम से कम 3 साल के लिए आर्मी में लेता ही है। इस चीज़ के अलावा दुनिया के सबसे पावरफुल देश यूएसए भी इसराइल के अच्छे दोस्त है। इस कारण से फुल सपोर्ट भी मिलता है इसराइल को। इसराइल ने दुनिया के सबसे एडवांस मिलिट्री सिस्टम को भी डेवलप किया है। इस टेक्नोलॉजी के वजह से पूरे देश एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है। इस कवच के वजह से कोई भी मिसाइल इसराइल में एंटर नहीं कर सकती। 4 नंबर पे है रशिया। रशिया दुनिया के सबसे बड़े देश है, यूरोप से भी बड़ा। नेपोलियन और हिटलर जैसे लीडर रशिया पे हमला नहीं कर सके, तो आज के ज़माने के कोई भी लीडर इनके इर्द गिर्द भी नहीं है। रशिया की सेफ्टी की वजह से इसका ज्योग्राफी इस देश की ज़्यादातर ज़मीन पर पहाड़, जंगल और बर्फ से घिरी हुई है। वर्ल्ड वार 2 के वक्त नाजियों ने रशिया पे हमले की सोची, पर रशिया लड़ाई नहीं बल्कि पीछे हटती गई, क्योंकि वह जानते थे कि हिटलर की आर्मी उनके इतने बड़े देश को पार करते हुए जीत नहीं पाएगी, बल्कि उनके बहुत से सैनिक ठंड की वजह से ही मर जाएंगे और नाजियों को पीछे हटना ही पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। इस वक्त रशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर देश है और दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन भी रशिया के पास ही हैं, इसलिए रशिया से जीतना लगभग नामुमकिन है। तीसरे नंबर पे है नेपाल। नेपाल के पास ना ही बहुत बड़ी सेना है, ना ही कोई वेल इक्विप्ड एयर फोर्स और ना ही कोई टैंक है, लेकिन तब भी नेपाल पे हमला कर पाना कोई आसान काम नहीं है। दरअसल नेपाल चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और ये पहाड़ कोई मामूली पहाड़ नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ है। इन पर टैंक्स का चढ़ना नामुमकिन है। नेपाल का जियोग्राफी किसी भी सेना के लिए बहुत बड़ी रुकावट साबित होगी। नेपाल का बॉर्डर 2 देशों से मिलता है, इंडिया और चाइना, और यह दोनों पावरफुल देश हैं और दोनों पड़ोसी देशों को साथ नेपाल की काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। कई वर्षों से नेपाल के अच्छे रिलेशन इंडिया चाइना से ही नहीं बल्कि यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, जापान, मलेशिया इन देशों से भी है। बहुत सारे साथ ज़्यादा ही अच्छे रिलेशन हैं। टफ ज्योग्राफी और पावरफुल देशों का सपोर्ट के अलावा नेपाल की आर्मी में 95,000 सैनिक है। नेपाल के गोरखा जवान या फिर सैनिक को दुनिया के सबसे फियरलेस या निडर सैनिक कहा जाता है। अगर आप इतिहास में देखोगे तो अंग्रेज़ों ने नेपाल पर कब्जा जमाने की कोशिश की थी, पर कामयाब नहीं हो पाए थे। नेपाल गौतम बुद्ध का देश है, यानी कि शांति प्रिय देश है। वैसे कोई भी देश नेपाल पे हमला नहीं करना चाहेगा। 2 नंबर पे है इंडिया। इंडिया से जीतना भी काफ़ी मुश्किल है और इसकी वजह है इंडिया की ज्योग्राफिकल एरिया और इंडिया की आर्मी। इंडिया के ताकतवर देश है। चाइना और पाकिस्तान कई बार हमला कर चुके हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो सके और इंडियन आर्मी ने उनका मुंह तोड़ जवाब भी दिया, क्योंकि इंडियन आर्मी में है 14,44,000 सैनिक, 1,800 फाइटर जेट्स और 4,292 टैंक्स। प्लस इसके अलावा इंडिया के पास है 150 से अधिक न्यूक्लियर मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन। अब बात कर लें इंडिया की ज्योग्राफिकल रीजन की, तो इंडिया का नॉर्थ का पार्ट ज़्यादातर हिमालय से घिरा हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ है। इन खतरनाक और बर्फीले पहाड़ में रहती है इंडियन आर्मी, जो दुश्मनों को नॉर्थ से अटैक करने के चांसेस बहुत कम कर देती है। और अगर साउथ से के हिसाब से बात की जाए तो इंडिया 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। अगर समंदर से कोई हमला भी करे तो 285 शिप, 10 डिस्ट्रॉयर और 16 सबमरीन, जो कि न्यूक्लियर मिसाइल रहित हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर वाली नेवी से जीतना लगभग नामुमकिन है। 1 नंबर पे आता है यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दुनिया का सबसे ताकतवर देश और लैंड एरिया के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी आर्मी में है 14 लाख सैनिक, दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स और दुनिया की नंबर 1 यूएसए नेवी के पास है। और इनके अलावा 700 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन, इनमें से 2 न्यूक्लियर वेपन को यूएसए जापान पे इस्तेमाल कर भी चुका है। इस विशाल से देश का बल और इसकी तीनों सेना की ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर यूएसए का प्रेसिडेंट चाहे तो वह उसे एक इशारे पर यूएसए की मिलिट्री धरती के हर देश और राज्य और शहर का सफाया कर सकती है, एक बार नहीं बल्कि कई बार। यूएसए का बेस्ट डिफेंस, बेस्ट पॉलिसी
मिलिट्री फोर्सेस का साइज़, उनकी पॉलिटिक्स, उनका मिलिट्री बजट, उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी इकोनॉमी यूएसए को बनाती है वर्ल्ड सुपर पावर। इसलिए इस देश को जीतना नामुमकिन है। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।